आप लोगों के कमेंट पर वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा अष्टम विषय हिंदी का रियल पेपर असली पेपर मैं आप लोगों के पास में लेकर के आया हूं। ये पेपर कहां का है ये भी आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए देख लेते हैं, इसका केवल प्रश्न देखते हैं, आप आंसर देख लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। इस समय दिया गया है, देखिए 2.5 घंटे का और पूर्णांक है हमारा 80 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है। तो ये प्रश्न पेपर ही है, देखते हैं। रियल पेपर है। खाली स्थान भरिए। पहला है मनुज को खोज निकालो पाठ के कवि खाली स्थान हैं। दूसरा है पानी के सकेलना ला खाली स्थान कहे जाते। तीसरा है त्रेता युग में श्री राम जी खाली स्थान के लिए वनवास गए। घ है महात्मा गांधी के बचपन का नाम खाली स्थान था। ड ब्रज भाषा मूलतः खालिस्तान क्षेत्र की भाषा है। ये तो आप बना ही लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, इसी में ब में सही संबंध जोड़िए। इधर दिया है लेफ्ट साइड में कटुक वचन मत बोल, सख्ती नई उषा छत्तीसगढ़ अव्वल। इधर दिया गया है कठोरता श्री सत्यनारायण लाल, श्री रामेश्वर दयाल दुबे, श्रेष्ठ कला संस्कृत। स है सत्य और असत्य लिखे। पहला है हमारी शारीरिक संरचना व रंग आदि प्रकृति के अनुपम देन है। दूसरा डॉक्टर सालिम एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय पक्षी विज्ञानी थे। तीसरा छत्तीसगढ़ को सोने का कटोरा कहते हैं। चौथा कुंदरा महल्ला कहते। पांचवा हुनर का अर्थ ला कला होता है। अति लघुत्तरी प्रश्न में से है पहला श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर क्यों बनाया गया। तीसरा है अब्राहम लिंकन कौन थे। चौथा पानीपत का युद्ध किस किस के बीच हुआ। पांचवा प्रश्न है विलोम शब्द लिखिए। कोई दो शहरी प्रस्थान सरल। छठवां महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। सातवां है प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाइए। कोई दो ती प्रत्यय थान प्रत्यय और हार प्रत्यय से नया शब्द बनाना है। लघुत्तरी प्रश्न में से है जहाज में यात्रा करते समय गांधी को यात्री का समय क्यों अच्छा लगता था। प्रश्न 9वां है हमारा छत्तीसगढ़ किन किन संपदाओं से परिपूर्ण है। प्रश्न 10वां गांव वाले मन परसराम ला का डाणिन और ओला का चेतैन। 11वां प्रश्न है मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कोई चारा ना होना। दूसरा कोल्हू का बैल। तीसरा अपना रास्ता लेना। 12वां दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। हिम्मत नक्शा चिंता। 13वां प्रश्न है पेड़ ला दानी काबर केहे गे हावे। और 14वां प्रश्न है कवि ने मानव समाज में फैली किन किन विविधताओं का उल्लेख किया है। दीर्घोत्तरी प्रश्न में से है अलंकार को परिभाषित कर उदाहरण व प्रकार लिखिए। प्रश्न 16वां है संधि को उदाहरण सहित परिभाषित कर प्रकार लिखिए। लोकप्रिय बनने के लिए आपको क्या करना होगा। अपना विचार व्यक्त कीजिए है। और 18वां महात्मा गांधी के जीवन परिचय पर टिप्पणी लिखिए। 19वां निम्नलिखित गद्यांश का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। गद्यांश दिया है, इसका सप्रसंग व्याख्या करना है। फोकटे फोकट बहने वाला पानी ला कुछ सरल उपाय करके जमीन के भीतर पहुँचा जा सकत है। ये ढंग ले सकलाय पानी ले भूजल के भंडार बढ़थे। कुआं और नलकूप मन में पानी के आवक बढ़ जाथे। सुक्खा के दिन में ये पानी हमर काम आ सकथे। छत और पानी छप्पर में पड़ने वाला बरसात के पानी बहा के अकारथ चल देथे। ये पानी ला सोखता गड्ढा बन के सहज रूप में जमीन के भीतर पहुँचाया जा सकत है। अथवा दिया है चिड़ियों की इस प्रवास की खास बात यह है कि इन दोनों स्थानों के बीच उनका आवागमन बिल्कुल नियमित होता है। उनकी यात्राओं की भविष्यवाणी तक की जा सकती है, जिसमें एक हफ्ते या उससे कम का ही आगा पीछा हो सकता है। चिड़िया लौटकर उन्हीं क्षेत्रों में प्रायः उसी बाग या खेत में आ जाती है। ये ही उनकी गर्मी और जाड़े के निवास होते हैं और उनके बीच हो सकता है कई हजार मील तक का फासला हो। 20वां प्रश्न है कक्षा में अव्वल आने के लिए मित्र को बधाई पत्र लिखे अथवा जल आपूर्ति के लिए जल विभाग को आवेदन पत्र लिखे। 21वां प्रश्न है निबंध लिखे कोई एक राष्ट्रीय पर्व, खेलों का महत्व, विज्ञान का चमत्कार। तो ये बहुत ही
अच्छा प्रश्न दिया गया है और टफ प्रश्न दिया गया है। तो ये प्रश्न है, रियल प्रश्न पत्र है, शिशु मंदिर का है, जो 3 अप्रैल 2023 को संपन्न हुआ। तो आशा है ये जो है आप तैयारी कर लेंगे और इसी तरह का प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा। सही ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।